भोलेनाथ की नगरी काशी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर जब विवाद चरम पर है तो हमें लगा क्यों ना इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बताएं, आपको यह समझाएं कि कैसे औरंगजेब ही नहीं बल्कि औरंगजेब से पहले शाहजहां ने भी इसे तुड़वाने की कोशिश की थी। और थोड़ा पहले जाएंगे तो आपको याद आएगा कि मोहम्मद गौरी और महमूद शाह ने भी इसे तुड़वाया था। हालांकि समय समय पर इसका निर्माण होता रहा, निर्माण हुआ तो फिर अपने अस्तित्व में आया, फिर तोड़ा गया और आखिरी मर्तबा औरंगजेब के शासनकाल में इसे तोड़ा गया था, जिसके बाद यहां पर मस्जिद बनी। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 15 अगस्त 1947 को लेकर लागू है, 90 के दशक में लागू किया गया था, उसके बाद इसको दोबारा इसके अस्तित्व से हटाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या होता है यह हम आपको बाद में बताएंगे इसी वीडियो में। उससे पहले आपको बताते हैं कि आज क्या हुआ और फिर इसका इतिहास बताते हैं। तो आज की कहानी ऐसी रही कि ज्ञानवापी का सर्वे करने के लिए एएसआई की टीम जो है वो पहुंची। 4 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे जो है उसे रोक दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि भैया आप लोग जाइए इलाहाबाद हाईकोर्ट, और उधर हिंदू पक्ष जो है वो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट गया है और कहा गया है उनकी तरफ से कि बिना हमें सुने कोई फैसला ना सुना जाए। 26 जुलाई के पहले वहां से मामला जो है क्लियर हो जाएगा कि क्या, तो 26 जुलाई तक सर्वे नहीं होगा। लेकिन इतिहास तो हम और आप जान सकते हैं। तो इतिहास के जानकार ये कहते हैं कि 11वीं शताब्दी में सम्राट विक्रमादित्य थे जिन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था, और ये जीर्णोद्वार उससे पहले उस विश्वनाथ मंदिर का करवाया गया था जिसे राजा हरिश्चंद्र की तरफ से बनवाया गया था। 11वीं शताब्दी में दोबारा इसका जीर्णोद्वार हुआ और इसके तमाम पौराणिक उल्लेख जो हैं वो तमाम शास्त्रों में नजर आते हैं। अब 1194 जब सन था तो इस भव्य मंदिर को कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर को लूट लिया और लूटने के बाद उसने इस मंदिर को तोड़वा दिया। ये इतिहास से निकल कर आता है। इसके बाद जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इसे फिर से इसका बनवाया और इसे दोबारा से तैयार किया गया। इसके फिर बाद जौनपुर में एक सुल्तान था महमूद शाह, 1447 में उसने इस मंदिर को फिर तोड़वाया। 1447 में जब ये दोबारा मंदिर तोड़ा गया तब इसे राजा टोडरमल ने 1585 में एक बार फिर इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तो ये मंदिर 2 बार तोड़ा गया। पहली बार तोड़ा गया गौरी की तरफ से और दूसरी बार तोड़ा गया, पहली बार 1194 में तोड़ा गया और दूसरी बार 1447 में मोहम्मद शाह जौनपुर के सुल्तान ने तोड़ा। लेकिन तिबारा टोडरमल साहब ने 1585 में इसका निर्माण करवाया। और इसके बाद से कहानी जो शुरू होती है वो शुरू होती है मुगल काल की, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर तक तो नहीं आती है, लेकिन उसके बाद शाहजहां और औरंगजेब का जिक्र जो है वो आता है। अब मुगल शासकों के दौर में कहा जाता है कि इस मंदिर के इर्द गिर्द क्योंकि सारे विद्वान लोग रहा करते थे, तो जो पॉलिटिक्स थी वो सारी इसी बनारस के इर्द गिर्द से होती थी। सारे बुद्धि वाले लोग जो थे वो यहीं आसपास रहते थे, तो उनकी आंखों में बनारस और ये मंदिर खासतौर पर जहां पर धर्म कर्म की बातें होती थी वो चुभता था। तमाम मुगल शासकों को उसको लेकर दिक्कत रही, जिसमें शाहजहां ने 1632 में इस मंदिर को दोबारा से तोड़ने का फरमान जो है वो जारी कर दिया। शाहजहां वही जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। अब इसके बाद कहा जाता है लोगों ने फिर जब 1632 में इसे तोड़ा गया तो उसका निर्माण जो है एक बार फिर से करवा दिया गया। हालांकि उस जमाने में उतना ही तोड़ा गया था। लेकिन इसके बाद औरंगजेब का जब फरमान आता है वो आखिरी मर्तबा था जब इस मंदिर को तोड़ा गया। तारीख भी इतिहासकारों ने इसको लेकर जिक्र कर रखी है। 18 अप्रैल साल 1669 को कहा जाता है औरंगजेब ने एक आदेश जारी किया कि विश्वनाथ मंदिर जो काशी का है उसे तोड़ा जाए, और फिर 2 सितंबर साल 1669 को इस मंदिर को तोड़ने की प्रक्रिया पूरी की गई। और इसके बाद यह फरमान जारी किया गया कि पूरा मंदिर का ढांचा ना गिराया जाए, नीचे जो हिस्सा है वो मंदिर रखा जाए, ऊपर वाले हिस्से पर ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसका निर्माण शुरू किया जाए। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि मस्जिद के निर्माण में मंदिर की कलाकृतियों का इस्तेमाल जो है वो किया गया। अब इसको देखने के नजरिए कई लोगों के अलग अलग हैं, कई तरह से एनालिसिस को लेकर किया जाता है। और एक जो बड़ा पॉपुलर इसको लेकर चर्चा है वो ये है कि औरंगजेब ने इसको इसलिए तुड़वाया था और आधे तुड़वा के पूरा बनवाया था कि एक मैसेज क्लियर जाए कि जब जब आप बगल से गुजरे तो आप देखें कि ये मस्जिद जो है वो खड़ी है, मंदिर के ऊपर खड़ी है। तो एक राजा महाराजाओं का उस जमाने में ट्रेंड था। पुराने जमाने में जितने भी राजा थे या जो ये आक्रांता थे, ये किसी देश में जाते थे तो वहां कल्चर खराब करते थे और अपना एक मैसेज देने का काम करते थे। तो उस मैसेजिंग के तहत ये किया गया।
हालांकि साल 1752 से लेकर 1780 के बीच में एक बार फिर मंदिर मुक्ति की कोशिशें जो हैं तेज हो गई। मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया और मल्हारराव होलकर साहब ने मंदिर के मुक्ति का प्रयास जो है वो बड़े पैमाने पर किया। इसके बाद कोशिश जो है वो हुई भी। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई, जिन्होंने देश के तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है और तमाम बड़े बड़े मंदिर जो है उन्होंने बनवाए हैं। आप सोमनाथ भी जाएंगे तो जो पुराना सोमनाथ है वो भी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया है। 1777 से 1780 में उन्होंने किया। और अहिल्याबाई होलकर के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। उन पर एक सेपरेट वीडियो में बनाएंगे कैसे देश के तमाम बचे कुचे जितने मंदिर हैं उनके बारे में अहिल्याबाई होलकर ने ही सारे मंदिरों को बनाया। इसके बाद बचे हुए परिसर में अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, बचा हुआ परिसर। और इसीलिए आरोप लगता है कि नंदी जी का जो मुंह है वो उस तरफ है जहां पर आपका मस्जिद पड़ती है। इसके बाद रणजीत सिंह ने इस मंदिर पर सोने की छत्र बनवाई। उस वक्त ज्ञानवापी जो मंदिर था वो ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने बनवाया था और नेपाल से वहां पर तो ज्ञानवापी का जो मंडप है वो बनवाया था ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने। और इस मंदिर में निर्माण जब हुआ तो नेपाल से महाराजा थे जिन्होंने विशाल नंदी की प्रतिमा जो है दोबारा से वहां पर स्थापित करवाई उस दौर में ही। अब जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि मस्जिद परिसर में आपको देवी देवताओं की मूर्तियां जो है वो नजर आएंगी और ये संसार का मेरे ख्याल से इकलौता ऐसा मस्जिद है जहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। तो विशालकाय नंदी का जो मुख है वो मस्जिद की तरफ है, जो एक बार बार हिंदू पक्ष दावा करता है कि महादेव के नंदी को आज भी इंतजार है। और ये भी दावा किया था जब सर्वे वहां पर हुआ कि श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, हनुमान जी आदि विशेश्वर, नंदी जी, अब तमाम देवी देवताओं की जो छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं वो वहां पर लगी हुई हैं। हालांकि फिलहाल ये विवाद जो है ये सुलझता नजर नहीं आ रहा, ये एक बड़ी बात है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो ये दावा करता है कि भैया अगर इस तरह से आप मंदिर को वापस रिस्टोर करेंगे या पुरानी चीजों को रिस्टोर करेंगे तो दो तर्क निकल कर आते हैं। एक तर्क आता है कि बौद्ध वाले कहते हैं कि यार सबसे पहले हमारा तोड़ा गया था बहुत सारा, उसके बाद मंदिर बने। और मुस्लिम पक्ष कहता है कि 1991 में जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू कर दिया गया, जिसके तहत ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो जिस जगह पर था उसी जगह पर रहेगा, उस धार्मिक स्थल के पूजा करने के भाव को बदला नहीं जाएगा और अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसका जुर्माना होगा, 1 साल तक की सजा हो जाएगी। हालांकि हिंदू पक्ष कहता है कि ये केवल सर्वे हो रहा है जिसमें हम चाहते हैं पता लगे कि ये मंदिर था या मस्जिद था। लेकिन मुस्लिम पक्ष से आरोप लगता है कि सर्वे शुरुआत है, सर्वे वैसी ही शुरुआत है जैसे फैजाबाद में दरवाजे खोले गए, मामला शुरू हुआ था, फिर दरवाजे खोले गए और धीरे धीरे फिर मंदिर की प्रक्रिया की तरफ कदम बढ़ गया। ये मुस्लिम पक्ष का आरोप है। हिंदू पक्ष में भी तमाम लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया नंदी जी का इंतजार जो है खत्म होने वाला, धीरे धीरे हमारा जो मंदिर है वो हमको मिल जाएगा। और कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार जो है उसने ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था। कई लोग कहते हैं कि अगर हटाना है तो गवर्नमेंट हटा क्यों नहीं देती है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 2024 इलेक्शन के आते आते ये मुद्दा जो है ये काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और जो नारा 90 के दशक में उठा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, उस ओर धीरे धीरे कदम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।